बच्चों आज हम जो है चैप्टर जो है आपका 4th स्टार्ट है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये आपके पास है, नई यूनिट जो शुरू होने वाली है और इसमें जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम इसमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जेनेटिक्स को जो है डिफाइन करेंगे। जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है। तो पहले तो यहाँ पे हम दो शब्द हमारे पास आते हैं। पहला इनहेरिटेंस और दूसरा आता है वेरिएशंस। इनहेरिटेंस वंशागति और वेरिएशन हो गया विविधता। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना जरूरी है, जितनी भी हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है 99% लगभग जो जीनोम यानी जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। लेकिन 1% जो हम एक दूसरे से डिफर करते हैं किसी ना किसी रूप में, वो डिफर होते हैं हम क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स हमको मिलते हैं बाय पैटर्निटी, पितृत्व से, वो जो है नई पीढ़ी में कुछ ना कुछ डिफरेंस हम हमारे शरीर में लाते हैं। तो जो 1% डिफरेंस हमको एक दूसरे से अलग बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ठीक। और दूसरा जो शब्द आता है इनहेरिटेंस, जेनेटिक कैरेक्टर का एक जनरेशन से नए जनरेशन में जाना कहलाता है आपका क्या, इनहेरिटेंस, वंशागत। कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर हो, आनुवंशिक लक्षण जिसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे इस जेनेटिक्स, वेरिएशंस और इनहेरिटेंस को समझाने के लिए एक बहुत ही जो है पॉपुलर साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसमें अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो जिन कंक्लूजन पे पहुंचे उनके आधार पे कुछ जो है यहाँ पर रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे, किस आधार पे कैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किए और क्यों उसी चीज पर एक्सपेरिमेंट किए। तो हम इसके बारे में ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या किया, अपने भी कोई भी कैरेक्टर्स जो है किस तरीके से नई जनरेशन में जाते हैं, उसके लिए जो पायसम सेटाइवम यानी जो गार्डन पी होता है, उद्यान मटर, उसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, पायसम सेटाइवम। तो उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट करने का उनका केवल पायसम सेटाइवम, इस गार्डन पी पर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, दूसरे जो है प्लांट स्पीशीज क्यों नहीं ली, उसका विशेष रीजन रहा है। और आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को लिया। तो उसके बहुत स्पेसिफिक कारण है। फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि जो गार्डन पी प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी। द्विलिंगी जानते होंगे ना आप। उसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है। तो अगर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे। ठीक है। तो यानी अगर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर कोई फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें ऑटो पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने की संभावनाएं रहती हैं। ऑटो पॉलिनेशन क्या होता है, अगर किसी फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट तक जाते हैं। ये आपने पिस्टिल का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, ये पिस्टिल पार्ट है। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर जो है आप देखते हैं एंथर पार्ट में जो क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। अगर उसी एंथर पार्ट के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट तक चले जाते हैं तो ये कहलाता आपका ऑटो पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर ना हो, सपोज कोई फ्लावर ऐसा है उसमें मेल ये सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर में है और फीमेल अलग में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर किसी फ्लावर के मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के
स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर गार्डन पी प्लांट जो है उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो हम क्या करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए ऑटो पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑटो पॉलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है आसानी से। तो फर्स्ट रीजन ये रहा कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेकेंड, स्मॉल प्लांट। हम जानते हैं जो गार्डन पी प्लांट होता है वो साइज में स्मॉल होता है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए क्या होता है, सरलता होती है छोटे प्लांट में। इसलिए दूसरा जो रीजन था कि छोटा पौधा होने के कारण उसकी केयरिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये रीजन था। थर्ड, जो गार्डन पी प्लांट होता है वो कम टाइम में ही वो प्रोडक्शन दे देता है। मटर की जो फली होती है ना, वो कम समय में ही क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि जब किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसकी कई जो है, किसी प्लांट हो चाहे एनिमल में एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी कई जनरेशन की हमें स्टडी करनी पड़ती है। अगर सपोज कोई प्लांट जो है, फ्रूट जो है या सीड की हम बात करें, वो सीड 1 साल में दे रहा है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन हमें कब देखनी पड़ेगी, दूसरे साल। तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो कम समय में ज़्यादा उसकी कई सारी जनरेशन की हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसलिए थर्ड रीजन ये रहा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को चुना। आ रही बात समझ में? तो ये मेन जो रीजन रहे कि क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपके जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हुए हैं, उन्होंने क्यों इन पी प्लांट को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।